बल्कि 3 सेक्शन है। एक तो आपकी ग्रामर है, ग्रामर। दूसरा वो क्या है, मैं फिर से यहाँ पे एक चीज, तीसरा कॉम्प्रिहेंशन पार्ट। मैं यहाँ पे एक चीज करूंगा कि इंग्लिश भी एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पे आप 50 नंबर टारगेट कर सकते हैं, लेकिन अभी पेपर आसान आ रहा है तो सब कर भी पा रहे हैं। शायद ही ऐसा इंग्लिश का कोई टीचर होगा यूट्यूब पे या किसी भी ऐप पे जिसका पढ़ाया हुआ पेपर में नहीं आ रहा है, सबका ही आ रहा है। क्योंकि कुछ आ ही नहीं रहा तो सबका आ रहा है। लेकिन बेटा एक बात ध्यान रखना, एसएससी को बदलते देर नहीं लगती, कब वो यूएफएम ले आती है और कब वो नॉर्मलाइजेशन ले आती है। तो अगर तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है और उसने थोड़ा सा भी घुमा के पूछ लिया तो पूरी 1 साल बर्बाद होगी। और अगले साल सीजीएल 1 साल बाद होगा इस बात की भी गारंटी नहीं है, हो सकता है 3 साल तक टल जाए, हो सकता है सीईटी आ जाए या कुछ भी हो जाए। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि तुम ये मान के चलो कि जो 2017 से पहले पेपर आते थे इंग्लिश के, उस लेवल की इंग्लिश भी आ सकती है, कोई बड़ी बात नहीं। उस लेवल की इंग्लिश भी आपसे पूछी जा सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो आपको इंग्लिश की तैयारी सिर्फ रूल ना रटते हुए ग्रामर को समझ के करनी चाहिए, ग्रामर की गहराई में जाके, कि हमें पता है अगर आप ये ग्रामर की गहराई में जाके करेंगे तो सरल पेपर भी आ गया ना। तो देखिए सरल पेपर में भी दो बातें होती हैं, कुछ लोग 200 लेके आते हैं और कुछ 185 लेके आ पाते हैं। आप देख रहे हैं 15 नंबर का डिफरेंस कितनी बड़ी चीज होती है सरल पेपर में भी। तो इसके लिए मैं कहूंगा कि अगर आप ग्रामर पढ़ रहे हैं तो ग्रामर आप किसी भी टीचर से पढ़ें। यूट्यूब पे अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आपका तरीका क्या होना चाहिए, किस टीचर के जैसा आपका तरीका होना चाहिए, अगर आप वो तरीका फॉलो कर रहे हैं तो आपको कठिन हो पेपर आसान हो 200 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। मैं कहूंगा आप अंकुल से पढ़ें। अंकुल सर एक इंग्लिश पढ़ाते हैं, आपको उनका तरीका बहुत लेथार्जिक लग सकता है कि एनर्जी नहीं है कुछ नहीं है, बट अब हर जगह ऐसा नहीं कि मेरे जैसी एनर्जी मिलेगी इतना बूढ़ा होने के बाद भी, वो तो जरूरी नहीं है। हमें तो अपने काम से मतलब रखना है, हमें तो इनकी वीडियो से इतना सीखना है कि अच्छा इंग्लिश पढ़ने का ये सटीक तरीका है, एडजेक्टिव को इस तरीके से समझना है। अब बहुत बच्चे ऐसे होंगे जिनका इंग्लिश में कभी मन नहीं लगता, जैसे हम रूरल एरिया से थे, हम गांव से थे, तो हमें इंग्लिश नहीं समझ में आती थी, हमें नहीं अच्छी लगती थी इंग्लिश, हमें लगता था यार मैं नहीं पढ़ रहा है यार, मेरे से नहीं हो पाएगा, मतलब स्टार्ट ही नहीं हो पाती थी इंग्लिश। तो जब हमसे इंग्लिश स्टार्ट ही नहीं हो पाती थी तो हमने सबसे पहले क्या किया, हमने पता है 20-30 प्रैक्टिस सेट लगाए। इतनी इंग्लिश तो हम 10th-12th में पढ़ते ही हैं। हमने एक एमबी पब्लिकेशन की किताब उठाई, आजकल तो बहुत किताब प्रैक्टिस के लिए आती है, और हमने वहां से 25-25 क्वेश्चन के प्रैक्टिस सेट लगाने शुरू किए। तो हमें पता चला यार मेरे तो 13 ही सवाल सही हो रहे हैं, 12 गलत है, या मेरे 10 सही हो रहे हैं, 15 गलत हैं। तो जब वो 15 गलत हुए तो मेरी उत्सुकता हुई ये जानने की कि ये गलत कैसे हैं। तो मैंने पीछे एक्सप्लेनेशन देखा तो वहां से मेरा इंटरेस्ट जगने लगा। ओ यार इंग्लिश तो बड़ी मजेदार है, अच्छा मैंने ये गलती की, अच्छा हैव इसके हिसाब से आना चाहिए था, हैज इसके हिसाब से आना चाहिए था। यानी अगर आप इंग्लिश की शुरुआत नहीं कर पा रहे हैं, आप गांव से आते हैं, तो आप सबसे पहले 2 4 10 प्रैक्टिस सेट किसी किताब से लगा के उसकी एक्सप्लेनेशन देखो, तो आपका इंटरेस्ट जगने लगेगा। आपको पता लग जाएगा अच्छा 3 वन वर्ड थे, ये एक तो मुझे पता था, 2 नहीं, तो आपको वन वर्ड याद करने की इच्छा जगेगी अंदर से।